सोआ के अध्यक्ष बुलाए और उन्हें घोड़ा की सजाने की आज्ञा दी। और राधे कृष्ण, राधे राधे। कृष्ण भक्तों, आज मैं आप लोगों के सामने कल जन्माष्टमी की तैयारियां दिखाने के लिए आई हूँ। देखिए, वैसे जन्माष्टमी तो आज भी है, 6 तारीख की। बहुत से लोग 6 तारीख को मना रहे हैं और बहुत से लोग 7 को मना रहे हैं। लेकिन वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर में भी जन्माष्टमी 7 तारीख की ही हो रही है। इसलिए हम लोग भी व्रत उपवास सब कुछ 7 तारीख का ही कर रहे हैं। आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने कितनी तैयारियां की हूँ कन्हैया जी के जन्मदिन के लिए। और मेरे बच्चे भी राधे कृष्ण की झांकी बनेंगे, उनकी भी तैयारियां हैं। मैं आपको सब एक एक करके साथ में दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मैंने अपने कन्हैया जी और राधे रानी के लिए क्या क्या तैयारियां की हूँ। उनकी तैयारी करने के लिए, उनको सुंदर सुंदर तैयार करने। आखिर उनका जन्मदिन है, जन्मदिन में अगर वही सुंदर ना दिखेंगे तो कैसा जन्माष्टमी का त्यौहार। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको शुरू करती हूँ भगवान कृष्ण की तैयारियों से। ये है भगवान कृष्ण के सुंदर सुंदर से कपड़े। देखिए, है ना सुंदर। येलो भगवान कृष्ण का पसंद होता है, पीला, नारंगी। और वैसे तो जन्माष्टमी में हमेशा कृष्ण कन्हैया को चमकीले कपड़े ही पहनाना चाहिए, क्योंकि वो खुशी का दिन होता है। भगवान को चमकीले कपड़े पसंद भी थे, येलो, नारंगी। तो वही देखकर मैंने इसे पसंद किया था। सुंदर है ना गाइस। ये होंगे मेरे कन्हैया जी के लिए। और ये है ब्लू कलर का, ब्लू में पिंक कॉम्बिनेशन का है। ये है मेरे राधा रानी के लिए, क्योंकि राधा रानी को ब्लू कलर बहुत पसंद था। और ब्लू में वो सुंदर भी लगती हैं ना, इसलिए मैंने उनके लिए ब्लू कलर का ड्रेस खरीदा है। दोनों सेम है, लेकिन दोनों के कलर अलग अलग है। मैंने जानबूझकर सेम ही इसलिए ख़रीदा, क्योंकि मैं चाहती हूँ मेरे दोनों बच्चे सुंदर लगें एक जैसे। और राधा रानी का ये जो है ड्रेस ना, इस ड्रेस में ब्लू के साथ में पिंक कॉम्बिनेशन भी है, तो ये मुझे बहुत सुंदर लगा। थे तो वैसे बहुत सारे कपड़े भगवान के लिए, लेकिन मुझको यही पसंद आया। मेरी राधा रानी इसमें बहुत सुंदर लगेंगी, पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन में। आप लोगों को कैसा लगे मेरे चॉइस भगवान के कपड़ों की, मुझे ज़रूर कमेंट करके आप लोग बताएं। ये तो रही ड्रेसें। अब आप लोगों को मैं माला दिखाती हूँ। ये है ऑरेंज, तो येलो मोती भी है इसमें, ऑरेंज, वाइट, गोल्डन। तो ये मेरे कन्हैया जी की ड्रेस के कॉम्बिनेशन के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए मैंने ये कन्हैया जी के लिए पसंद किया है माला। और आपको दिखाती हूँ, ये है पिंक। ये पिंक मेरी राधा रानी की ड्रेस में अच्छे से कॉम्बिनेशन हो जाएगा ना, बहुत सुंदर है। और आपको दिखाती हूँ, ये तो रहे ना, आपको बताती हूँ मैं, ये कपड़े तो हो रह गए कि जब भगवान का जन्म हो जाएगा मतलब कि 7 तारीख की नाइट में 12:02 से लेकर 12:47 तक का शुभ मुहूर्त है भगवान के जन्म का। 7 तारीख की नाइट मतलब समझ आइए आप 8 तारीख हो जाएगा। तो ये जो कपड़े हैं जो मैंने ख़रीदे हूँ, ये कपड़ों को मैं भगवान को रात में जो अभिषेक करके जो मैं भगवान को कपड़े पहनाऊँगी ना, वो ये कपड़े उसके लिए है कि नाइट में मैं भगवान को अभिषेक करके जो जन्म के बाद में जो कपड़े पहनाऊँगी, मैं ये दोनों कपड़े पहनाऊँगी। लेकिन मैं सुबह की पूजा करके भगवान को जो कपड़े पहनाऊँगी ना, वो कपड़े अलग हैं। देखिए, ये कपड़ा ख़रीदी हूँ मैंने, ये और ये सेम ही है। राधा रानी का भी सेम है, कन्हैया जी का भी सेम है। देखिए, सेम है, लेकिन
ये कपड़े मैं मॉर्निंग में जब नहलाऊंगी भगवान को, तब मैं मॉर्निंग में पूजा करते समय उनको न्यू कपड़े पहनाऊंगी, एक राधा रानी को, एक कृष्ण कन्हैया को। तो ये सिंपल है, ये ज़्यादा हैवी नहीं है, पर मुझको अच्छे लगे थे, कलर सुंदर लगा था इसका और प्रिंट भी सुंदर लगी, तो मैंने उसको ले लिया। है ना सुंदर? आप लोगों को पसंद आएगा तो कमेंट करके आप लोग ज़रूर बताना कि मेरी चॉइस की हुई ड्रेस सुंदर है कि नहीं, मेरे राधा कृष्ण इसमें सुंदर लगेंगे कि नहीं। और देखिए, ये मैं आपको बता रही हूँ, वैसे हमारे यहाँ तो ऐसा होता है ना कि जितने भगवान होते हैं सभी भगवानों को जब न्यू कपड़े पहनाते हैं तो सभी को न्यू पहनाना पड़ता है। इसलिए मैंने हमारे जो लक्ष्मी गणेश जी जो हैं, वैसे गणेश जी को तो प्रथम पूज्य माना जाता है, इसलिए पहली पूजा तो उनकी होती है, तो उनके लिए भी मैंने नए वस्त्र खरीदे हैं। देखिए, ये मेरे छोटे से गणपति जी के लिए है और ये मेरी लक्ष्मी माता के लिए है। उनके लिए भी तो नया ज़रूरी है ना, इसलिए मैंने उनके लिए ख़रीदे। अब आप लोग को दिखाती हूँ कि ये है भगवान का आसन, इसमें भगवान विराजेंगे। ये देखिए, एक आसन ये है, एक आसन ये है, तो ये जो आसन है ना, एक आसन मैं यूज़ करूँगी मॉर्निंग में और एक आसन में यूज़ करूँगी नाइट में, जब भगवान का जन्म होगा तब। भगवान के जन्म की जो जितनी जो विधिवत मैं पूजन पाठ करती हूँ, तैयारियाँ करती हूँ, वो सब तो मैं आपको अपने एक अलग सा वीडियो बनाकर बताऊँगी किस तरह से जन्माष्टमी की तैयारी की जाती है। मतलब हम करते हैं, वैसे तो हर जगह में, हर देश में अलग अलग होती है तैयारियाँ, सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन मैं जैसा करती हूँ मैं वो आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैं इस तरह से तैयारी करती हूँ। ये तो मैं आपको सामग्री दिखा रही हूँ कि मैंने भगवान के लिए ये सामग्री ली है। देखिए, ये ली हूँ मैंने बिंदी, भगवान को लंबी अच्छी लगती है। ये है गोल राधा रानी, और ये देखिए अरे हाँ, ये तो बहुत सबसे सुंदर चीज़ तो यही थी। देखिए, मैंने ये सुंदर सुंदर से टॉप्स खरीदे हैं कन्हैया जी के लिए। देखिए, सुंदर है ना? ये एक कन्हैया जी के लिए है, एक मेरी ये राधा रानी के लिए है, 2 हो गए। और ये तो रहा भगवान कृष्ण की तैयारियाँ। ये बांसुरी और ये सब चीज़ें भी, थोड़ा एक दो चीज़ मेरा रह गया है, वो मैं आज खरीद के लेकर आऊँगी जन्माष्टमी में, क्योंकि हमको कल करना है ना, तो कल मुझको उस दिन समय नहीं मिल पाया, इसलिए मैं पूरा सामान नहीं ले पाई हूँ, इसलिए मैं कुछ चीज़ें आज लूँगी। बांसुरी और कुछ हो गया छोटी मोटी चीज़ें, ये सब ये तो था मोटा मोटा सा। आप लोग को बताना गाइस कैसे लगे, सुंदर लगा कि नहीं। तो ये तो मेरे कपड़ों का हो गया कि भगवान के लिए मैंने इतने खरीदा। आपको कैसा लगा मुझको ज़रूर कमेंट करके बताना। अब आपको मैं बताती हूँ कि जो मैंने पूजन के लिए जो ख़रीदा है, बत्ती हो गई, ये छोटी बत्ती है हो गई है गोल वाली कपास की, तो ये तो हम घी का दिया लगाते हैं उसमें भी काम आता है, उसी के लिए मैंने होती है। ये हो गई लंबी बत्ती इसलिए क्योंकि मैं जन्माष्टमी हो गया, तीज हो गया, मैं अखंड जोत जलाती हूँ, उसके लिए। अखंड जोत में हमको बत्ती लंबी ही लगती है, वो रात भर अखंड जोत जलेगी सुबह तक। सुबह ही जब हम पूजा पाठ करके विसर्जन भगवान का करेंगे तब फिर वो विसर्जन के बाद में हटती है। ये हो गया मौली धागा, और बाकी तो फल फूल ये सब चीज़ें तो हम आज हम सारा सब कुछ इकट्ठा करेंगे। फिर कल जो मेरी पूजन सामग्री की जो थाली में पूजन की तैयार करूँगी, पूजन की थाली में मैं आपको हर चीज़ दिखा दूँगी कि क्या क्या सामान भगवान की पूजन के लिए, जन्माष्टमी के लिए ज़रूरी है, कौन कौन सा भोग ज़रूरी है, क्या क्या चीज़ ज़रूर बनाना चाहिए। ये सब मैं आपको अगले वीडियो में अपनी ज़रूर दिखाऊँगी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि भगवान का मंदिर सजाने के लिए मैंने क्या क्या किया हूँ। ये तो कपड़े और श्रृंगार की बात हो गई। देखिए,
ये है भगवान के पीछे, मंदिर के पीछे सजाने वाला। ये हो गया बलून्स जो भगवान के होंगे, वो बलून्स में जब भगवान का बर्थडे होगा, जन्मदिन होगा, तो उसमें जो गिरते हैं ना चमकते हुए, जब बलून के अंदर हम डालते हैं फूलते हैं, ये वो है। कि अब एक बच्चा है, हम अपने बच्चे का जन्मदिन मनाते हैं तो हम कितना एंजॉय करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हम जन्माष्टमी में भगवान कन्हैया के जन्मदिन में भी हम उतना ही एंजॉय करें जितना हम अपने खुद के बच्चों के लिए करते हैं। तो भगवान भी तो हमारे लिए सब कुछ है। और ये है जो हैप्पी बर्थडे का होता है ना, जो लगा हुआ, इसको फुलाते हैं और फिर वो, हाँ ये वो है वेलकम। और ये अब देखिए, ये है बलून्स है, दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ये बलून्स है और बलून्स को हम कल फुलाएंगे और अपना घर सजाएंगे। मैं डेकोरेशन तो आपको हो जाने के बाद ज़रूर दिखाऊंगी फिर कि हमने ऐसा डेकोरेशन किया है। ठीक है, ये तो इतनी चीज़ें हो गई हमारी। और अब मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चलते हैं हम लोग। अब हम चल रहे हैं कहाँ? अपनी झांकी की तरफ मतलब कि आपको बताऊँ, मुझे इतना शुरू से शौक़ था ना कि मेरे बच्चे होंगे तो मैं ज़रूर उनको राधा कृष्ण बनाऊंगी। और वो कितना सुंदर लगता है ना, छोटे छोटे बच्चे राधा कृष्ण बन के तैयार होकर खुशी खुशी घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ। मेरा भी वही बहुत दिनों से मन था कि मैं अपने बच्चों को राधा कृष्ण बनाऊं, बस किसी कारणवश मैं नहीं बना पाती थी, लेकिन आज मुझे ये मौका मिला है, इसको ज़रूर पूरा करूँगी। देखिए गाइस, ये है कृष्ण ड्रेस है। ये हो गया मुकुट ऊपर का, ये हो गया कुर्ता कृष्ण कन्हैया का, ये हो गया भगवान का कमरबंद, ये हो गई भगवान कृष्ण की धोती। देखिए कितने क्यूट लगेंगे ना छोटे छोटे मेरे बच्चे इसको पहनने के बाद में। जब राधा कृष्ण की झांकी में बनाऊंगी तो फिर ज़रूर आप लोग से शेयर फ़ोटो करूंगी अपने बच्चों की। ये है कृष्ण के कपड़े, ये है कृष्ण की बांसुरी, ये है कृष्ण की माला जो मैं अपने बच्चों को पहनाऊंगी, उनको सजाऊंगी, उनको झांकी बनाऊंगी। ये हो गया उसमें फंसाने की पिन, जो साड़ी पिन होती है। ये हो गई नेल पेंट, ये हो गया लिपस्टिक है ये, सुंदर कलर है वैसे तो। और ये हो गया बाजूबंद, जो बाजूबंद में लगाऊंगी। ये हो गई अंगूठी रिंग, और ये हो गया चूड़ी, और ये हो गया माला। भगवान कृष्ण को श्रृंगार जो मैं झांकी बनाऊंगी, अपने बच्चों को जो पहनाऊंगी, राधा कृष्ण बनाऊंगी, उनका श्रृंगार का सामान है। ये हो गई माला। ये हो गया, क्या है ना, मेरे बच्चों के कान में छेद नहीं है, इसलिए मैंने क्या किया, उसका भी देसी जुगाड़ था। अगर हम इंडियन लोग हैं, हमारे पास देसी जुगाड़ तो होते ही हैं। देखिए, और नहीं भी होते हैं ना तो हम इंडियन जो लेडी होती हैं ना, हम जुगाड़ कर लेते हैं। ये तो हमारी खासियत होती है इंडियंस लेडीज़ की। देखो, ये था मेरे ईयरिंग थे कान के, तो मैंने क्या किया ना, मेरे बच्चों के कान तो छोटे छोटे हैं ही, मैंने क्या किया, मैं ये अपने बच्चे के कान में फंसा दूँगी, बस वो मुझे कुंडल जैसा लगेगा। तो कान में छेद है नहीं, चिपकाने वाला मुझको मिल नहीं पाया था। आज वैसे मैं ढूँढूँगी, अगर चिपकाने वाला कान में मिल गया तो मैं उसको यूज़ करूँगी, और नहीं मिल पाया तो फिर मैं इसी का ईयरिंग बनाऊँगी, उनके कान के कुंडल भगवान कृष्ण के। ये तो गाइस था। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखिए गाइस, ये है मेरे बच्चे के पैर में पायल। तोड़े वैसे भगवान कृष्ण को, राधा को तोड़े पहनाते, लेकिन मैं पायल से काम चला लूँगी। अब मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ राधा रानी की तैयारियों की तरफ। ठीक है, देखिए, ये है राधा रानी की कपड़े, ये हो गया राधा रानी का कपड़ा, ये हो गया घाघरा। देखो, मैंने ये घाघरा ना, पता है, कपड़ा मिला था, इसको हमने घर ही में सिलाया। ये हो गई राधा रानी की चुनरी। देखिए गाइस, सुंदर है ना, कलर भी कॉम्बिनेशन सुंदर मुझको लगा था। और ये हो गया राधा रानी का ब्लाउज़। देखिए कितना नाइस है ना। देखिए, मेरी बेटी इसमें बहुत सुंदर लगेगी। मैंने ये वाला, इसको कौन से आस्तीन बोला जाता है, मेगा आस्तीन ना शायद, हाँ
मैंने वही बनाया है। सुंदर है ना? मेरी बेटी इसमें बहुत सुंदर लगेगी और एकदम राधा रानी लगेगी। आप लोगों को कैसा लगा गाइस घाघरा? देखिए बहुत सुंदर लगेगी ना मेरी बेटी। आप लोगों का क्या कमेंट है इसमें, आप मुझको ज़रूर बताना, ठीक है। ये जो घाघरा है ना, इसका कॉम्बिनेशन ग्रीन, मतलब स्काई ग्रीन जो होता है ना, स्काई ग्रीन और जो बेबी पिंक होता है उसका कॉम्बिनेशन है। मुझको अच्छा लगता है बेबी पिंक, तो मैंने वही चूज़ किया। आप लोगों को पसंद आया कि नहीं, आप लोग ज़रूर मुझको बताना, ठीक है। और मेरी तैयारियों में अगर कोई कमी होगी तो आप मुझको आज ही बताना गाइस, मेरी हेल्प करना। कि अगर आप लोग को लगे कि आपकी पूजा की तैयारी में या आपकी झांकी की तैयारी में कोई कमी है, आपको ऐसा करना चाहिए, तो आप मुझे ज़रूर सजेस्ट करें, आप मुझे बताएं कि आपकी तैयारियों में ये कमी है या आपकी झांकी में ये कमी है। मैं अगर आप आज ही बता देंगे ना, तभी मैं उसको आज ही आज पूरा करूँगी। और क्योंकि कल तो तैयारियां होगी, कल तो पूजन ही है, समय नहीं मिल पाएगा। इसलिए गाइस, आप लोग अगर आपको कहीं कमी दिखती है तो आप मुझको ज़रूर बताएं। और मेरे ड्रेस की चॉइस, भगवान के कपड़ों की चॉइस कैसी है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब ये तो हो गया, अब राधा रानी की ये हो गई चूड़ियाँ। देखिए इतने कलर्स की, ये देखिए ये हो गया राधा रानी का हार, ये हो गया राधा रानी का मांग टीका। सुंदर है ना? देखिए काफ़ी सुंदर है। ये हो गया राधा रानी का मांग टीका। वाह। और आपको एक चीज़ बताऊँ, मैंने भगवान कृष्ण के साथ साथ पे राधा रानी की भी बांसुरी रखी है। मटकी तो हर कोई रखता है, लेकिन मैंने बांसुरी रखी है। राधा रानी के साथ में मैं बांसुरी ज़रूर रखूँगी। मटकी तो होगी, खैर मटकी के बिना राधा अधूरी है, तो लेकिन साथ में मैं एक बांसुरी भी रखी होंगी। आप तो देखे होंगे वृंदावन में, और वहाँ की किस तरह से वहाँ राधा रानी भी मंदिर में बांसुरी पकड़े हुए हैं। देखा होगा आपने, वृंदावन गए होंगे तो। वैसे ही ये तो थी गाइस मेरी छोटी मोटी थोड़ी मोटी तैयारी, जो मैं भगवान के लिए की हूँ, अपने कन्हैया जी के लिए की हूँ। अब आप इसमें कुछ कमी होगी तो आप मुझको आज ज़रूर मैसेज करके, कमेंट करके आप बताइएगा कि आपकी पूजन की तैयारी में ये कमी है, इसमें और ये चीज़ होनी चाहिए थी। बस तो फिर मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूँगी गाइस। बाकी वीडियो मैं कल आपको ज़रूर डालूँगी इसमें, कि जिसमें मैं अपनी पूजन की तैयारियाँ, पूजन की थाली, पूजन की विधि मैं कैसे कर रही हूँ, अपने बच्चों की तैयारियाँ, जिसमें मैं सब कुछ सामने रखूँगी। ओके गाइस, आपको पसंद आता है मेरे कृष्ण भक्तों, आपको मेरी तैयारियाँ पसंद आती है, मेरे कन्हैया, मेरी राधा रानी की जन्म दिवस की तैयारियाँ अगर आपको पसंद आती हैं तो आप लाइक कमेंट ज़रूर करें। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल में तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और क्या बोलूँ आप, ठीक है। कृष्ण भक्त हैं तो कृष्ण भक्त ही कृष्ण भक्त को समझ सकते हैं, ठीक है। तो बाकी वीडियो में, अगले वीडियो में आप बाकी चीज़ें डालती हूँ, ठीक है। अब मेरी बातें को टूटी फूटी बातें हैं ना, तो उसको इतना मतलब वो नहीं लेना कि मतलब इस टाइप से बात करती है, ये मुझको इसी टाइप से आता है बात करते, ठीक है। ठीक है कृष्ण भक्तों, मैं आपको अब अगले वीडियो के साथ में मिलती हूँ। राधे कृष्ण, राधे राधे।